साथियों नमस्कार। आज हमारे इस RKC पंडित जी चैनल के माध्यम से इस राम कथा का प्रसारण किया जाता है। अतः साथियों हमारे इस चैनल को लाइक एवं शेयर अवश्य करें, साथ ही सब्सक्राइब भी करें ताकि आपके पास ये वीडियो प्रतिदिन पहुंचाए जा सकें, जिससे समस्त संकटों का नाश होता रहे। बरस सहस दस त्याग्यु सोई सोऊ, ठाड़े रहे एक पद दोऊ। विधि हरिहर तप देखि अपारा, मनु समीप आए बहुवारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया, दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। मांगहु बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलई चलाए। अस्थि मात्र हुए रहे शरीरा, और तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। उन्होंने कई अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ बर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के दिखाई नहीं दिखे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वागे दास निज जानी, गति अनन्य तापसन पुरानी। मांगु मांगु बरु भय न भुवानी, अपरम गंभीर कृपामृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय लेकर तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई ये आकाशवाणी हुई कि बर मांगो। मृतक जिया बन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुई उर जब आई। हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, अब मानहु अबहि भवन ते आए। मुर्दों को भी जिला देने वाली ये सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हिष्ट पृष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। श्रवण सुधा सम बचन सुने, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु कर दंडवत, प्रेम न हृदय समात। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर बंदित बदरेनु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणतपाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष हैं और कामधेनु है आपकी चरण रज की। ब्रह्मा विष्णु शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं और सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न हुए यह बर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जय कारण मुनि जतन कराही। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं। जो भूषण मन मानस हंसा, सगुन अगुन जही निगम प्रशंसा। देखई हम जो रूप भरि लोचन, कृपा करो पन्न तारति मोचन। जो काकभूषण जी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है और सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भरकर देखें। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रसु पागे। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना,
अब विश्वास प्रगति भगवान। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस से पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। अभक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरु नील मने नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सत्य काम। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जल युक्त मेघ के समान कोमल, प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण और चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। शरद मयंक बदन छब शिवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा, अधर अरुण रद सुंदर नासा, विदुकर निकर बिनिंदक हासा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छब की सीमा स्वरूप था। गाल और ओठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल ओठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरण वाली को नीचा दिखाने वाली थी। नव अम्बुज अम्बक छबनी की, चित बने ललित भावती जी की। भ्रकट मनोज चाप छबिहारी, और तिलक ललाट पटल दुतिकारी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भवें और कामदेव के धनुष को कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाश में तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिरि भ्राजा, कुटिल केश जनु मधुप समाजा। उर श्रीवत्स रुचिर बनुमाला, पदिक हार भूषण मणिजाला। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भंवरों के झुंड थे। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर बनमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। के हरे कंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। कर सरिस सुभग भुज दंडा, कटिन संग कर सर को दंडा। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे, और कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहा था। तड़ित बिनिंदक पीत पट, उदर रेख बर तीन। नाभि मनोहर लेत जन, जमुन भमर छब छीन। स्वर्ण वर्ण का प्रकाश में पीतांबर बिजली को ले जाने वाला था, और पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिबली थी। नाव ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छब को छीन लेती हो। पद राजीव बरनी नहीं जाई, अमुनि मन मधुप बसे जिन माही। बाम भाग शोभित अनुकूला, ओ आदि शक्ति छन निधि जगमूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हो। भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राज जगत की मूल कारण रूपा आसक्ति सी जानकी जी सुशोभित है। जासु वंश उपज गुण खानी, अग्नित लाची उमा ब्रह्मानी। भ्रकुट बिलास जासु जग होई, राम बाम उदित सीता सोई। जिनके अंश में गुणों की खान अगड़े लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती हैं। जिनकी भाव के सारे ही जगत की रचना हो जाती है। वही भगवान की स्वरूपा शक्त सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित है। छवि समुद्र हरे रूप बिलोकी,
एकटक रहे नयन पट रोगी, चित वही चादर रूप अनूपा, अतृप्त निमान मनु शत्रुपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु शत्रुपा नेत्रों के पट पलके रुके हुए एकटक स्तंभ रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अगाते ही न थे। हरस विवश तन दशा भुलानी, परे दंड गहे पद पानी, सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरंत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक बस में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुध भूल गई। अब वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राज प्रभु ने अपने कर कमलों से उनको मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले कृपा निधान पुने अति प्रसन्न मोहे जान, मांगो बर जोई भाव मन महादान अनुमान। फिर कृपा निधान भगवान बोले मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय, बोलो भाई सब संतन की जय।